नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना में 4.5 साल के इस नई रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने तेलंगाना की अवाम के लिए, तेलंगाना की अक़लियतों के लिए क्या किया। ऐवान असम्बली के रिकॉर्ड शाहिद हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर तेलंगाना रियासत में अक़लियतों को SC/ST तबक़ात के मसावी सरकारी सहूलतें, फलाही स्कीमों में हिस्सा और मराद की फरामी के बाद और 16 स्कीमें उसमें इजाफा की गई। मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 2100 करोड़ रुपये है। 2012 में, 2009 में क्या था और अब 2100 करोड़ अक़लियती बहबूद का बजट। डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम का जब ऐलान किया गया तो मजलिस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसमें 10% मकानात अक़लियतों के लिए मुख्तसस करना है। TRS की हुकूमत ने इसको मंजूर किया। मजलिस ने हुकूमत से बैठकर बात की, हमने तजावीज़ दी, हुकूमत ने भी अपनी तजावीज़ दी। आज हिंदुस्तान में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर मुस्लिम अक़लियत के तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए 204 इक़ामती स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 25,000 मुस्लिम बच्चे और 25,000 मुस्लिम बच्चियां ज़ेर तालीम है। हिंदुस्तान की कोई भी रियासत इस तरह के काम की मिसाल पेश नहीं कर सकती। फिर मजलिस ने नुमाइंदगी की कि 12 इक़ामती जूनियर कॉलेजेस का क़याम और सिर्फ ये रेजिडेंशियल स्कूल के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 750 करोड़ रुपये मुख्तसस किए इन 203 रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शादी मुबारक की स्कीम है। 4.5 साल में 1 लाख खानदानों को शादी मुबारक स्कीम से फायदा मिला। मजलिस के अरकान असम्बली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसकी रकम में इजाफा किया जाए तो उसको 1 लाख कर दिया गया। बच्चे आकर हमसे शिकायत किए कि हम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, हम में काबिलियत है, हम लंदन और अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में जाकर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। मजलिस के अरकान असम्बली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की, मुतालबा किया और कहा कि हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, इनमें टैलेंट है। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को मंजूर किया। 2000 बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर उस बच्चे की फीस 8 लाख हो या 10 लाख हो, सब्सिडी के तौर पर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो गरीब खानदान का बच्चा जो ख्वाब देखता था कि मैं भी लंदन जाकर असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक कानून की डिग्री हासिल करूं, अल्लाह ने उसके ख्वाब को पूरा करवाया। कम से कम 900 बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत बाहर के ममालिक में, फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। मेरे भाई, मजलिस की नुमाइंदगी पर यानी ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में अगर 20 लाख रुपए की भी फीस है तो हमने हुकूमत से उसको मंजूर करवाया। आप अंदाजा लगाइए कि यह सब्सिडी है, कर्जा नहीं है। मजलिस की नुमाइंदगी पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो बड़ा होता है, मगर हमारी नुमाइंदगी पर हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 66 उर्दू मुतरजमीन के पोस्ट को क्रिएट किया, उसका इम्तिहान हुआ और पूरों का तकर्रुर भी हुआ और उन जगह पर जहां कहीं भी इनको पोस्टिंग मिली, इनको तकर्रुर किया गया, वहां पर हुकूमतों के दफातर में उर्दू में दरखास्त ली जाती है। मेरे भाई, मस्जिद के आइम्मा और मौज़न को जब चीफ मिनिस्टर ने ऐवान असम्बली में कहा कि मैं मंदिर के पुजारियों को भी पैसे तनख्वाह दूंगा, तो मजलिस के अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठकर इस स्कीम का खैर मुकद्दम किया और कहा कि बेशक दीजिए आप, हमारा आपसे मुतालबा है कि मसाजिद के इमाम और मौज़न को भी इसमें शामिल किया जाए।
तो फौरन चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मस्जिद के इमाम और मौजन को भी हुकूमत पैसे देगी। मेरे भाई, हर माह 5,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा किए जाते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम 4.5 साल में। का नेता हैदराबाद का सांसद असदुद्दीन का ओवैसी का बयान देखा है। वो संगारेड्डी में एक जलसा रखकर मुसलमान भाई बहन परिवार को टीआरएस पार्टी को मदद देने के लिए पूछ रहा है। हम ओवैसी साहब से सीधे सीधी बात पूछते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं टीआरएस पार्टी को मदद देने के लिए। आपका टीआरएस पार्टी का अधिनेता तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अखलाक हत्या के खिलाफ मुंह खोला क्या? तुम्हारा साथी जो निजामाबाद का सांसद कविता राव ना मोदी के खिलाफ ना बीजेपी के सरकार के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर, गो रक्षक के नाम पर मासूम मुसलमान बच्चों का जो हत्या हुआ उसके खिलाफ कभी बात किया या आवाज़ उठाया क्या सांसद में? जो मोदी से सेल्फी उतरने में जितना खुशी होती है कविता राव को, जब अखलाक की हत्या हुआ क्यों उसने जवाब नहीं खोली, ना सांसद में बात क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, जो मोदी को झुकाकर जो जोनल सिस्टम का हासिल किया कहने वाला केसीआर, जो 12% रिजर्वेशन मुसलमान के लिए क्यों हासिल नहीं किया? जब 12% मुसलमान का रिजर्वेशन को जब हासिल नहीं किया तो उसकी तरफदारी आप क्यों कर रहे हो? ये केसीआर छोटा मोदी नहीं है क्या? जो मोदी की तरफदारी करने वाला, मोदी की गुलाम जो केसीआर बन गया, जो नोट बदली में, जीएसटी में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव में हर कोई मोदी की काम को मदद देने वाला छोटा मोदी, उसकी तरफदार आप किस सूरत रे कह रहे हो? और कौन सी सूरत रह के आप मुसलमान भाई बहनों को केसीआर को मदद देने के लिए पूछ रहे हो? आप दूसरी बात कहे, मुसलमान की गुरुकुल रेजिडेंशियल स्कूल, आज तेलंगाना का आबादी मुसलमान का 12 से 14% है। अगर 15,000 बच्चे अगर एक गुरुकुल स्कूल में पढ़ रहे तो बाकी बच्चे कहाँ जाना है? कोई उर्दू मीडियम टीचर का अभी तक रिक्रूटमेंट हुआ? या कितने उर्दू मीडियम स्कूल की हिफाजत में कुछ फंड एलोकेट किया? खाली 15,000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बाकी मुसलमान भाई बहनों के बच्चे कहाँ जाना है? इसकी जवाब देकर फिर आप वोट मांगने के लिए और केसीआर और टीआरएस पार्टी को वोट मांगने के लिए आइए, नहीं तो आज मुसलमान भाई बहन काम भी आपको, जो मुसलमान का गद्दार बना, मुसलमान की हत्या करने वाला मोदी, उसकी मदद देने वाला छोटा मोदी केसीआर के मदद में अगर आप वोट पूछेंगे, आपको भी काम के खिलाफ एक नफरत करने वाला नेता बन जाएंगे। इतिहास में आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगा। झगड़ा है वो एक बड़ा नाटक है। वो गुमराह कर कर लोगों की दृष्टि बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सच है, मामा और दामाद में, साला और बोने में, साली और बोने में बहुत कुछ झगड़ा कुछ है, होगा, जो भी होगा उनका परिवार की समस्या है। उनमें कांग्रेस की कोई लेन देन नहीं है, ना कांग्रेस का कोई उसमें चिंता नहीं है। कांग्रेस की चिंता है तेलंगाना की जनता के साथ, जो तेलंगाना का युवता के साथ, तेलंगाना के कार्मिक कर्षकों के साथ है।
जो किसान है, मजदूर है, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में कांग्रेस काम करती है। जो कल्वकुंटला परिवार में जो भी अगर झगड़ा हुआ भी है तो हमें कोई चिंता नहीं है, ना हमें कोई इसमें दिलचस्पी है। और वंटेरू प्रताप रेड्डी को अगर हरीश राव फोन किया तो क्या हो सकता है? तो दोनों जो बात कर रहा है, तो कांग्रेस ऑफिशियली पार्टी के तौर से इसमें कोई टिप्पणी देना नहीं चाहती है। बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। देश में कहीं चुनाव हो रहा है, किसी राज्य में अगर चुनाव हो रहा है, तभी इनको राम मंदिर की याद आती है, राम की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। कांग्रेस तो राम रहीम को याद करती है और जनता को याद करती है। और दूसरी बात है, ये मुद्दा जो राम मंदिर की मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के ताकीद में है। उस पे चर्चा करना वो सब जुडिस होता है, कानून के खिलाफ होती है। जो कानून पे शपथ लेके मुख्यमंत्री जो बना उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ को पहले ये जवाब देना चाहिए, आप जहां मुख्यमंत्री हो, कहीं आज की न्यूज़ अगर पत्रिका में देखेंगे, एक नाबालिग बच्ची का अत्याचार अस्पताल में आईसीयू में हुआ है। और खुद की गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आता है, वहां छोटे छोटे बच्चे ब्रेन ट्यूमर से मर रहा है। ये बेशरम, गैर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सुप्रीम कोर्ट ये मंदिर इश्यू देख रहे हैं और आरएसएस नेता उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दबाने की बात जो कर रहे हैं, वो कानून का खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ले आने की बात जो कर रहे हैं वो देश की हित में नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।